पीएम मोदी का 3 दिवसीय राजस्थान दौरा है। आज शाम जयपुर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। 6 जनवरी को पूरे दिन रात जयपुर में ही वो रहेंगे। जयपुर में अलग अलग कार्यक्रम है जिससे पीएम शामिल होंगे। इंटरनेशनल सेंटर में डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस, 28 राज्यों के डीजी और आईजी इसमें शामिल होंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक यहाँ पर शामिल रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर और प्रधानमंत्री का ये राजस्थान दौरा बेहद ज्यादा अहम, और इस दौरे के दरमियान कई सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसको लेकर के पूरी तरीके से वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम, बीजेपी कार्यालय भी वो जाएंगे, संगठनात्मक बैठक भी वो लेने वाले हैं, और साथ ही साथ इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। जिस तरीके से एक कॉन्फ्रेंस बाकायदा चल रही है, उस कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करेंगे। 6 जनवरी को पूरा दिन वो जयपुर में ही रहेंगे, और ये पहली मर्तबा होगा जब इतनी लंबी अवधि के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर रहने वाले हैं जयपुर में। ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस है दरअसल, और इसी कॉन्फ्रेंस में कई विषयों पर चर्चा होने वाली है। किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से देश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कदम उठाया जाए, क्या रणनीति बने, अलग अलग चुनौतियों को लेकर के भी वो देखना भी अहम होगा। इसी पर अधिक जानकारी के साथ जयपुर से भरत दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप भरत, सबसे पहले ये बताइए कि कब तक पीएम पहुंचेंगे और आज के दिन का और क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से प्रिया, आपने ठीक कहा कि आज का दिन बेहद अहम दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान पर 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री वो बने हैं उसके बाद से पहली बार प्रदेश भाजपा मुख्यालय पीएम मोदी यहाँ पर पधारेंगे, और इसको लेकर लगातार प्रदेश भाजपा मुख्यालय में तमाम जो तैयारियां वो यहाँ पर की गई हैं। पूरी तरह से प्रदेश भाजपा मुख्यालय को फूलों से सजाया गया है। इसके साथ साथ बात करें तो 3 दिन तक नरेंद्र मोदी राजधानी जयपुर के अंदर रहने वाले हैं, जिसमें आज सबसे पहले वो शाम को जयपुर पहुंचेंगे, और उसके बाद सीधे वो भाजपा कार्यालय यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर तमाम जितने भी विधायक हैं उनके साथ उनकी बैठक यहाँ पर है, उनसे संवाद यहाँ पर होगा। इसके बाद तमाम प्रदेश जो जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी चर्चा है वो यहाँ पर होगी। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रदेश भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसके बाद तमाम विधायकों से जब वो बात करेंगे तो गुड गवर्नेंस की जो सीख है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। इसके साथ साथ आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनमें किस तरह से रोडमैप तैयार करना, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य लेकर चलेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। योगेश जी, बड़ा अहम दौरा है पीएम, क्योंकि पीएम बनने के बाद पहली बार वो प्रदेश भाजपा कार्यालय आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं पीएम मोदी के इस दौरे को? देखिए भरत, लगातार आप सुबह से देख रहे हो किस तरह की तैयारियां हैं, और एक संदेश इस बात का कि पहली बार कोई विधायक मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा। वो संदेश कि बिल्कुल यंग लीडर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सीपी जोशी को, और वो उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव जीता। संदेश कई तरह का है। सबसे बड़ी बात, राजस्थान की सत्ता और संगठन को एक नया जोश भरने का संदेश नरेंद्र मोदी के भाषणों में हमें नज़र आएगा आज शाम को। और एक कहा जा सकता है कि पूरे बीजेपी की जो सरकार है, भजनलाल शर्मा क्योंकि पहली बार विधायक और पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उनके कंधे पर हाथ रख के मजबूती देना, गुड गवर्नेंस का संदेश देना। और इसके साथ ही बीजेपी संगठन कैसे जीता ये चुनाव, बीजेपी संगठन में किस तरह से राजस्थान ही नहीं बल्कि तीनों राज्यों में जो जीत दिलाई है, तो उत्तर भारत के जयपुर से नरेंद्र मोदी न केवल राजस्थान में संदेश देते हुए नजर आएंगे, बल्कि मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी संदेश देते हुए नजर आएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में नरेंद्र मोदी ने 2 रात रुकने का फैसला किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहीं भी रुकते नहीं हैं। मोटे तौर पर हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के दरमियान अहमदाबाद वो डेली रात को अहमदाबाद पहुंचते थे। तो एक तरह से कहा जाए तो ये पूरा जो राजनीतिक ताना बाना जो लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द बुना जा रहा है, 25 सीटें लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। इसलिए चुनौती है क्योंकि इस बार उनकी सरकार है, पिछली बार उनकी सरकार नहीं थी, 24 सीटें बीजेपी लाई, एक गठबंधन के तहत गई, लेकिन इस बार 25 सीटें लाना चुनौती है। और विपक्ष सशक्त है, कांग्रेस को आप कमज़ोर मत मानिए। कांग्रेस सशक्त रूप से राजस्थान में दस्तक देती हुई विधानसभा और सड़कों पर हमें नज़र आने वाली है।
तो ऐसे में ये ठीक ज़रूरी है बहुत कि महत्वपूर्ण पार्टी होने की वाला है और अब कार्यकर्ताओं देखना को होगा कि विधायक इसमें दल आने को वाले दिनों में कितनी सफलता मिलती है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे और भारत 24 के दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।